हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक मजबूरी में तियांग को उसके साथ तियांग के घर लेकर आता है। सब लोग हॉल में ही थे। जंगकुक और तियांग को जैसे ही हॉल में इंटर करते ही देखते हैं, सब लोग उन दोनों को घूरते रह जाते हैं। जंगकुक समझ आते हैं आखिर वो सब लोग उन दोनों को इस तरह से घूर क्यों रहे थे। तो फिर जंगकुक ने तियांग को चुपके से कहा, मेरी हैंड को पकड़ लो। तियांग ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो कहा ना मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हूँ, तो अभी क्या हो गया है? तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो जंगकुक, मुझे अच्छी तरह से पता है, पहले तुम ही मुझे कहोगे तुम्हारे हैंड को पकड़ने के लिए, और उसके बाद तुम ही बोलोगे मुझे डिवोर्स देने के बाद, तो मैं तुम्हारे हैंड को नहीं पकड़ सकता हूँ। जंगकुक कहता है, जैसा कहा है वैसे ही करो। तुम्हें कहा मेरी हैंड को पकड़ने के लिए, तुम मेरी हैंड को पकड़ो। सब लोग हम दोनों को ही देखे जा रहे हैं। तियांग कहता, ओह, इसका मतलब तुम सबको दिखाना चाहते हो कि हम लोग कितने खुश हैं, हैप्पी मैरिड कपल है ना? जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें कहा है मेरी हैंड को पकड़ने के लिए, तो पकड़ो, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तियांग कहता है, हमेशा तुम मुझे इस बात से क्यों डराते रहते हो कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? मैं डरता नहीं हूँ। तुम्हें अगर मुझे डिवोर्स देना है तो दे सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या? तो ठीक है, चलो अभी सबको जाकर कह देते हैं कि तुम और मैं एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं, और एक तुम चाहते हो। ते कहता है, क्या? मैंने ऐसा कब कहा? तुम ही मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, मैं नहीं। जंगकुक कहता है, क्या? तो तुम मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहते हो? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ। तो फिर अभी मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम्हें वही करना होगा। तुम्हें सबके सामने ऐसे एक्टिंग करना होगा जैसे कि हम दोनों साथ में बहुत ही खुश हैं। तो तियांग क्या करता? तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं। तियांग जैसे जंगकुक की हैंड पकड़ते हैं, जंगकुक तियांग की हैंड को कस के पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो दोनों हॉल में चले जा रहा था। सब लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। पहले उन दोनों को देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। आखिर वो दोनों न्यू मैरिड कपल है, लेकिन इन दोनों को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों न्यू मैरिड कपल है। इसीलिए सब लोग उन दोनों को घूरे जा रहा था। जैसे ही वो दोनों हैंड पकड़ के हॉल में आ गए, मिस्टर और मिसेस किम उन दोनों को साथ में खुश देखकर कहता है, तुम दोनों को इस तरह से देखकर हम लोग को कितना अच्छा लग रहा है, जानते हो तुम लोग? जंगकुक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ते का ध्यान रखने के लिए, वरना मेरा ते तो बहुत ही इनोसेंट है। उसके हार्ट इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि वो हर चीज़ को लेकर बहुत ही पेशेंट हो जाता है, वो दिल से सोचता है। जंगकुक, उसका अच्छे से ध्यान रखना बेटा। ते नहीं चाहते है कि जंगकुक उसकी मॉम और डैड से झूठे वादा करे, इसलिए ते ने बीच में ही बोल उठे, मॉम डैड आप लोग कैसे हो? मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। तो मिस्टर किम कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे मॉम तुम्हें लेकर पेशेंट है। वो तुम्हें लेकर इतना ज़्यादा फिक्र करते हैं कि क्या कहो। तुमने अच्छे से खाना खाया, सबके साथ घुल मिल तो गए ना? तो ते कहता है, मॉम आपको मुझे लेकर इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मैं बहुत ही खुश हूँ, वहाँ पर मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, और डैड और अप्पा मुझे इतना प्यार करता है ना कि क्या कहूँ। तो मिसिस किम कहता है, और दामाद जी जंगकुक, क्या जंगकुक तुमसे प्यार नहीं करता है क्या? ते कहता है, मॉम हाँ वो भी मुझसे प्यार करता है, इतना प्यार कि कोई नहीं कर सकता है। मिसिस किम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर के लिए वो ते को देख रहा था। मिस्टर किम बीच में बोल उठते हैं, मैंने कहा था ना, जंगकुक है ही ऐसा लड़का। वो अपने पार्टनर को बहुत ही खुश रखेगा और बहुत सारा प्यार देगा। मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है। क्यों जंगकुक? जंगकुक, कहीं ते ने तुम्हें कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना? वो तुम्हें खुश तो रखता है ना? तुमसे तो पूछना ही भूल गया, सॉरी, माफ़ कर देना। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, हाँ वो बहुत अच्छा है। जंगकुक के मुंह से अच्छा ही सुनकर ते को अच्छा लगता है। उसके बाद ते जंगकुक को देखते रह जाता है। मिस्टर किम और मिसेस किम ते और जंगकुक को अंदर लेकर जाता है और कहता है, तुम दोनों रूम में जाकर रेस्ट करो। ते जंगकुक को अपने बेडरूम में लेकर जाओ, और ऐसे भी कुछ देर बाद सब लोग आने ही वाले हैं। मैं तुम दोनों के लिए रूम में कुछ भेजता हूँ, ठीक है? ते कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर किम कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों? जंगकुक पहली बार हमारे घर में आए हैं, तुम मना नहीं कर सकते होती।
देखो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्या हमने तुम्हें ही सिखाया है? जंकुक कहता है इट्स ओके एस भी। तो तेई कहता है मैंने क्यों कहा है वो तो पूछिए। उसका पेट खराब है, वो इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकते थे। तो मुझे लगा वो अगर अभी कुछ खाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने कुछ देर पहले ही मेडिसिन लिया है। मिसिस किम कहता ओह हमें पता नहीं था बेटा, सॉरी। तुम जाकर रेस्ट करो। ते उसको अपने रूम में लेकर जाओ। जंकुक को ते अपने साथ बेडरूम में लेकर आते हैं। जंकुक ते को गुस्से से घूर रहे थे। आखिर ते ने सबको एक क्यों कहा कि उसकी पेट खराब है। उसको बहुत ही शाय फील हो रहा था। ते कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंकुक कहता और क्या करूँ, आखिर तुमने सबके सामने एक क्यों कह दिया। ते कहता है अब तुम्हें शाय फील हो रहे हैं क्या? तो तुम्हारे घर में जब नाटक कर रहे थे और 2 घंटे तक वॉशरूम में बैठे रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आया क्या? अभी तुम इतना शाय फील हो रहे हैं। जंकुक कहता है मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता होती। ते कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ तुम्हारे सामने से, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे सामने। अब ठीक है, तुम खुश तो हो ना? जंकुक पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर किम खड़ा हुआ था। तो वो ते के अपने ओर खींच कर लेकर आते हुए कहते हैं कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम ना थोड़ी थोड़ी बातों से ही गुस्सा हो जाते हो। तुम पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता है। तुम गुस्सा करने के टाइम पर और भी ज़्यादा प्यारे लगते हो। देखो इतना गुस्सा ठीक नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत क्यूट हो। मिस्टर किम खांसते हुए कहता है सॉरी बेटा, मैं इस टाइम पर तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। वो मैं ये पूछने के लिए आया था वो सब लोग कब आने वाले हैं। जंकुक कहता है डैड और अप्पा आता ही होगा जिमिन को साथ में लेकर। तो मिस्टर किम कहता है मुझे मेरे दोस्त का इंतज़ार है और मैं कब से आर्यन का इंतज़ार कर रहा हूँ, और जिन का भी। और जिमिन तो है ही बहुत प्यारा, वो अभी तक क्यों नहीं आए? तुम दोनों उसको साथ में क्यों नहीं लेकर आए? ते कहता है हाँ वो आना तो चाहते थे लेकिन डैड और अप्पा ने कहा बाद में उनके साथ लेकर आएगा, इसलिए जिमिन हमारे साथ नहीं आ पाया। लेकिन डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से और हमें यहाँ पर रेस्ट करने के लिए दो, हम बहुत थक गए हैं। ते समझ चुके थे जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसको सबके सामने नाटक करना अच्छा नहीं लग रहा है। वो इसलिए यहाँ पर नहीं आना चाहते थे। तो मिस्टर किम कहते सॉरी अब और डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम लोग ठीक टाइम पर नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक है डैड, 8 बजने से पहले ही नीचे आ जाऊँगा। मिस्टर किम कहता है ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ और तुम दोनों रेस्ट करना, ओके? उसके बाद वो मुस्कुराकर चले जाते हैं। जंकुक तियांग की हैंड को छोड़ देते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गया है आज के लिए, इतना ड्रामा और मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसीलिए यहाँ पर नहीं आना था। ते कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ही गुस्से में हो, लेकिन कुछ देर के लिए और नाटक कर लो प्लीज़। शाम के 7:30 हो गए हैं। आरएम जिन जिमिन को साथ में लेकर आ गए। मिस्टर और मिसेस किम इन तीनों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जिमिन को देखकर यहाँ पर मिस्टर किम गले लगा लेता है और कहता है तुम कितने क्यूट हो। मिसेस किम कहता है हाँ वो तो है ही इतना प्यारा, इसीलिए तो मेरे तेई और वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जिमिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तेई का ध्यान रखने के लिए, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा तेई का ध्यान रखो इसी तरह से। तुम दोनों बेस्ट हो, तुम दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज पर फेमस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो तुम्हारे भाई के साथ उसकी शादी भी हो चुकी है। जिमिन कहता है आंटी अंकल आप लोग को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे होते हुए ते को कोई एक आंसू भी गिरा नहीं सकता है उसके आंखों से। मैं ते को हमेशा खुश रखने की आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। मैं कभी ते को अकेला नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टर किम और मिसेस किम जिमिन को बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग देता है। आर्यन और जिन कहता है क्या जिमिन के साथ ही सारी बातें कर लोगे क्या, हमसे बात नहीं करोगे? तो फिर मिस्टर किम आर्यन और जिन की जाकर गले लग जाता है। यहाँ पर जिमिन अब अपने भाई और अपने बहुत अच्छे दोस्त तेई को ढूंढ रहा था। मिसेस किम कहता है क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रहे हो जिमिन? जिमिन कहता है वो दोनों कहाँ पर है, वो दोनों नीचे क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो मिसेस किम कहता है वो दोनों तेई के रूम में है, वो दोनों बहुत थक गया था ना, और मैंने सुना है कि जंकू की पेट खराब है इसलिए उसको रेस्ट करने के लिए कहा। जिमिन कहता है तो आप लोगों को भी पता चल गया, किसने कहा? ते ने कहा क्या? ते भी ना, भाई को बहुत ही शाय फील हो रहा होगा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। मिसेस किम कहता है हाँ जाओ जाकर उसको
नीचे बुला कर लाओ और जंगकुक को भी। तो जिमिन कहता है हाँ ठीक है। तो जिमिन जैसे ही रूम में आ जाते हैं, जिमिन को बहुत बड़ा शौक लगता है। जंगकुक बेड पर सोया हुआ था, वो अपना फ़ोन चला रहे थे और त्यांग सोफे पर बैठकर वो टीवी देख रहा था। दोनों अलग अलग थे। इन दोनों को इस तरह से अलग देखकर जिमिन कहता है तुम दोनों इस तरह से अलग क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैं कोई ऐसी चीज़ देख लूँगा जिसको देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है और मैं उसको वीडियो कर लूँगा। इसके बाद तुम दोनों को ब्लैकमेल करूँगा और पैसे लूँगा जंगकुक से। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तुम दोनों कितने बोरिंग हो यार। शादी के दूसरे दिन है और अभी तुम दोनों ऐसे अलग अलग बैठे हुए हो। अगर मेरे पार्टनर होते ना, मैं उसकी गोद में बैठा रहता और उसको किस करते रहता। ते कहता है जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। जिमिन कहता है क्या नॉक करके आना चाहिए था? जबकि तुम दोनों ऐसे वैसे कुछ नहीं कर रहे थे तो मुझे नॉक क्यों करना चाहिए था? ते देखो तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता ना। ते कहता हाँ मैं समझ गया, आगे कुछ मत कहना। जंगकुक जिमिन को गुस्से से देख रहा था। वो आगे कुछ कहता, जिमिन कहता है हाँ ठीक है मैं रूम के बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों भी आ जाना क्योंकि बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ते जिमिन से कहता है चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। जिमिन कहता है क्या तुम दोनों को साथ में आना चाहिए, वो भी हैंड पकड़ के। तुम मेरे साथ आ रहे हो। ते देखो मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों के बीच में हड्डी में कबाब बनना। मुझे ऐसे ही ठीक है, वरना जंगकुक तो मुझे मार ही डालेगा। क्यों जंगकुक? जंगकुक जिमिन को कुछ बोलने ही वाला था। ते जिमिन के हैंड पकड़कर उसको रूम के बाहर लेकर जाते हैं और उसके मुंह में हाथ डाल लेते हैं और कहते हैं बस चुप हो जा, इतनी बातें क्यों करता है तू? जानता है ना तेरा भाई एक नंबर का डेविल है। जिमिन कहता है ते कुछ हुआ है क्या? क्योंकि जब भी तुम्हारे मन में कुछ होता है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पाते हो, तब भी तुम मेरे साथ इस तरह से बातें करते हो, वरना तुम मुझे कभी तू करके नहीं बोलते हो। उसी टाइम पर कहते हो जब तुम मुझसे कुछ छुपा रहे होते हो। क्या हुआ है ते? ऐसी कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? और मेरा भाई डेविल है तो तुम्हें उसके लैंप पर जाकर बैठ जाना चाहिए था। तुम उसकी थाई पर बैठकर उसकी होठों पर उसकी गालों पर किस करना चाहिए था, उसको पेशन करना चाहिए था। तुम उसको प्यार में नहीं पिघल सकते हो क्या? ते कहता है जिमिन मैं तुमसे बाद में सारी बातें कह दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना। मैं जानता हूँ मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ ऐसी बात है जो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदी बात है। सब लोग कहता है मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, इतना हैंडसम कि सब लोग मुझसे शादी करना चाहते थे और कितने तो मेरे लिए पागल थे। बहुतों ने मेरे लिए सुजेत करने की भी कोशिश किया, लेकिन मैंने किसी को भाव नहीं दिया। मेरे हार्ट कितना सॉफ्ट है और मैं कितना इमोशनल हूँ, फिर भी मैंने किसी को अपना दिल नहीं दिया है। मैं जंगकुक को पहले से ही प्यार करता हूँ, उसी को ही पसंद करता हूँ, लेकिन जंगकुक वो मेरे प्यार को नहीं समझता है। जिमिन जिमिन कहता है क्या ये तुम क्या बोल रहे होते? कहीं तुम ये बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना कि भाई और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बातें करते हैं? तुम दोनों के बीच में शादी होने के बाद भी वैसा कोई संबंध नहीं बना है? ते कहता है हाँ जिमिन तुम सही सोच रहे हो और यही सच है, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता है। जिमिन अगर तुमने सब कुछ समझ लिया तो ये भी जान लो जंगकुक मुझे डिवोर्स देना चाहता है। अगर मैं उसको टच करूँगा, उसके करीब जाने की कोशिश करूँगा, तो उसने मुझसे पहली रात में ही कह दिया वो मुझे डिवोर्स दे देगा। मेरे हाथ पर शादी की फर्स्ट नाइट पे ही डिवोर्स पेपर थमा दिया था। जंगकुक की ऐसी हरकतों की वजह से मैं अब उससे प्यार करने के लिए भी डरता हूँ। जिमिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? जिमिन कहता है देखो ते तुम्हें इन सारी बातों को दिल में दबा कर नहीं रखना चाहिए। जंगकुक से क्लियरली बातें करो, आखिर वो चाहता क्या है? अगर तुम नहीं बात कर सकते हो तो ठीक है, मैं ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ, आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है? हाँ ठीक है मैं उससे थोड़ा सा डरता हूँ तो क्या हुआ, वो मुझे खा थोड़ी डालेगा। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मैंने अभी अभी अंकल आंटी से प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा, हमेशा तुम्हारी सपोर्ट लाइन बनकर रहूँगा। लेकिन अब जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि मैंने अच्छे से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। मुझे कैसे नहीं पता चला कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। सॉरी ते ते कहता है जिमिन तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरे किस्मत में थे और वो अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं इसके लिए उसको फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ।
हाँ, ये हो ही सकता है। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते थे लेकिन मैं नहीं करता था, वैसे ही मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। सिंपल सी बात है, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता हूँ। जिमिन कहता है, ते तुम कितनी अच्छी तरह से बात को समझ लेते हो ना, तुम्हारे जैसे कोई नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस बात का कोई क्लियर खुलासा होना चाहिए। वो अगर तुम्हें छोड़ देना चाहता है तो सबके सामने उसको कहना होगा, और मैं ऐसे ही उसको तुम्हें प्रेशर नहीं करने दूंगा। ते कहता है, अभी के लिए चुप हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस इतनी बड़ी खुशी के माहौल में सबके मूड खराब हो जाए। चलो नीचे चलते हैं, सबके साथ जाकर पार्टी को एंजॉय करते हैं। जिमिन कहता है, लेकिन ते जंकुक से बात करके क्लियर कर लेते हैं ना, और कब तक ऐसे नाटक करते रहोगे? आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है? ते जिमिन से पूछते हैं, क्या जंकुक किसी से प्यार करता है क्या? क्या उसके कोई पार्टनर है जिसके साथ वो डेट कर रहे हैं और शादी करना चाहते थे, लेकिन अंकल के दबाव की वजह से मुझे शादी करना पड़ा? तो जिमिन कहता है, क्या जंकुक जैसे रूड पर्सन किसी के साथ भी डेट नहीं कर सकता है, और न ही किसी से बोल सकता है कि वो उससे प्यार करता है। और रिलेशनशिप में आना और डेट करना, शादी के बारे में सोचना दूर की बात है। वो किसी ये भी नहीं कह पाएगा कि वो उसको पसंद करता है। मैं जितना उसको जानता हूँ, वो किससे बात भी करता होगा, मुझे शक लगता है। ये हो ही नहीं सकता है। तो तुम इस बात को लेकर बेफिक्र रहो। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाह रहे थे। डैड ने उसको बहुत ही फोर्स किया शादी के लिए। ये सब हम भी जानते हैं, लेकिन शादी के बाद सबको लगा था कि ठीक हो जाएगा, और तुम दोनों साथ में खुश भी लग रहे थे। तो हमें नहीं पता था कि जंकुक कैसा करेगा तुम्हारे साथ, और डिवोर्स पेपर उसने पहले से तय करके रखा था। सॉरी ते, मुझे ध्यान देना चाहिए था। अप्पा ने भी उसको पूछा था जब डैड ने उसको फोर्स किया था शादी के लिए। अप्पा ने कहा था कि क्या तुम्हें कोई पसंद है, तुम किसी और से शादी करना चाहते हो तो पहले ही बोल दो। तो जंकुक ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रह गए। वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन डैड आकर उसको कहने लगा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें तेज से ही शादी करना होगा। तो जीन आपा भी आर्यन डैड को कुछ नहीं कह पाए। ते कहता है, ठीक है चलो नीचे चलते हैं, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो जिमिन कहता है, और जंकुक उसको बुला कर आते हैं। अगर जंकुक को साथ में नहीं लेकर जाएंगे, डैड और अप्पा ने पूछ लिया तो? जंकुक रूम से बाहर निकलकर इन दोनों को साथ में यहाँ पर देखकर शौक हो जाता है और कहता है, तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए नहीं, यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? क्या मेरी चुगली कर रहे थे? हाँ जिमिन, तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। तुम क्या बोल रहे थे मेरे बारे में? जिमिन कहता है, क्या तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए जंकुक, क्योंकि मुझे सब बातें पता चल गया है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो डैड क्या करेगा तुम्हारे साथ। जंकुक कहता है, इसका मतलब ते तुमने उसको सारी बातें बोल दिया है, राइट? ते कुछ नहीं कहता है। जंकुक गुस्से से नीचे जा रहा था। सो गाइस, यहाँ पर ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टाटा।